आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र स्थित भीलूड़ा गांव में मंगलवार को सदियों पुरानी एक ऐसी अनूठी और जोखिम भरी परंपरा निभाई गई जिसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। यहां होली के पर्व पर रंगों की फुहार नहीं बल्कि आसमान से पत्थरों की बारिश हुई। भीलूड़ा की प्रसिद्ध पत्थरमार होली के दौरान हुई जबरदस्त पत्थरबाजी में कुल 31 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। होली के खास मौके पर भीलूड़ा गांव के रघुनाथ जी मंदिर के पास आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीण ढोल कुंडी की थाप पर थिरकते हुए एकत्रित हुए। परंपरागत गैर नृत्य और मंदिर में दर्शन के पश्चात उत्साह चरम पर पहुंच गया। जैसे ही ग्रामीण मंदिर के पास स्थित खुले मैदान में पहुंचे, पूरा इलाका दो गुटों में बंट गया। देखते ही देखते होली की चीतकार के साथ दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर पत्थर बरसाने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोग हाथों से पत्थर फेंक रहे थे तो कुछ गोफन का इस्तेमाल कर दूर तक वार कर रहे थे। मैदान में मची इस अफरा तफरी के बीच कई ग्रामीण सिर, हाथ और पैरों पर पत्थर लगने से लहूलुहान हो गए। मौके पर मौजूद अन्य ग्रामीणों ने तुरंत घायलों को संभाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की टीम ने देर शाम तक सभी 31 घायलों का उपचार किया। इस खतरनाक खेल के पीछे ग्रामीणों की गहरी धार्मिक मान्यता जुड़ी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस परंपरा के दौरान जमीन पर गिरने वाली खून की बूंदें गांव के लिए शुभ संकेत होती हैं। मान्यता है कि रक्त गिरने से पूरे वर्ष गांव पर कोई विपदा नहीं आती और सुख समृद्धि का वास रहता है। हमारे यहाँ पर जैसा कि बताया गया कि 300 से 350 साल पूर्व की जो है वो यहाँ गांव की एक परंपरा है। इस परंपरा के तहत हमारे दो पक्ष ऊपर और नीचे मिला के दो पक्ष आपस में यहाँ पे राड़ खेलते हैं। दर्जनों गांव के लोग जो है वो इसमें शरीक होते हैं, दर्जनों जो है लोग घायल होते हैं। पर इस सबसे राड़ की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि राड़ के उपरांत आज तक इतने सालों में कोई एफआईआर नहीं हुई, किसी ने एक दूसरे का द्वेष नहीं माना। राड़ के तुरंत बाद दोनों पक्ष एक जगह मिलकर आपस में गेर खेलते हैं, सौहार्दपूर्ण प्रेमपूर्वक भाव से गेर खेलते हैं और गेर खेल के जो है वह इस हमारी अनोखी परंपरा का जो है वो निर्वहन करते हैं। विगत समय में इसमें कुछ कुरीतियाँ आई हैं, जिसके लिए प्रशासन और गाँव के वरिष्ठ जनों के संग बैठ के हमने इस राड़ को स्वरूप को बदलने के लिए जिस प्रकार से गेर और दूसरे भाव से बदलने के बहुत सारे प्रयास हुए और प्रयास धीरे धीरे जो है वो हमें जो है वह हमें जो है वह कहना मतलब इस प्रकार से राड़ के सांकेतिक स्वरूप में बदलने के लिए जो भी प्रयास हुए कुछ हद तक हमें इसकी सफलता मिली है। जहां पूर्व में 70, 80 और 90 के लोग जो है वह घायल हुआ करते थे, अब दर्जन 2 दर्जन की संख्या में आ गए। तो यह परिणति बताती है कि निश्चित रूप से गाँव के और आसपास के समझदार लोगों के जो प्रयास थे वो प्रयास हमें कहीं न कहीं उस परिणाम तक ले गए कि राड़ अपनी परंपरा को भी निभाए और जो है वह सांकेतिक जो है वह राड़ होने से दोनों ही पक्ष आपस में खेल के इस परंपरा का निर्वहन करें, यही सबकी मंशा रही। भीलूड़ा में खेले जाने वाली राड़ पारंपरिक 350 से 400 वर्ष तक पुरानी राड़ है। इसके लिए प्रशासन द्वारा और प्रशासन के अलावा राजनीतिक रूप से भी सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा ये बताया जा रहा है कि मतलब ये राड़ वास्तव में खूनी होली होती है, जहाँ पर एक सती माता का श्राप है कि यहाँ पर खून गिरना चाहिए। प्रशासन द्वारा पिछले 10 सालों से ये कोशिश की जा रही है और स्थानीय नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा भी, पंचायत द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि भाई हम इस राड़ को थोड़ी कम खेलें और हम खूनी संघर्ष कम हो। इस बार भी स्थानीय सागवाड़ा के डीवाईएसपी साहब, एडीएम साहब, हमारे विजयन जी भी थे और हमारे यहाँ पर स्थानीय सीआई साहब वगैरह सभी ने मिलकर ये प्रयास किया था कि यहाँ पर अगर आप सांकेतिक होली खेलते हो तो बढ़िया है। हमारा प्रयास रहा है इस बार भी, अभी भी आज राड़ का दिन है और अभी भी यहाँ पर सांकेतिक रूप से ही राड़ खेली जा रही है। कोई ज़्यादा लहूलुहान नहीं हुआ है। हम सब ने ये प्रयास किए ग्रामवासियों ने और मिलकर प्रशासन के अलावा भी हमने एक बैठक करके तय किया था कि इस बार जो सांकेतिक रूप से हम होली खेल कर हम शांति से राड़ का निपटारा करेंगे। इसके बावजूद भी आसपास के क्षेत्र ऐसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर की यहाँ पर जो जनता आती है, भीलूड़ा की राड़ एक पारंपरिक देखने लायक और खेलने लायक होली होती है। यहाँ पर इतनी जनमेदनी होने के बावजूद भी यहाँ पर आज भी
सामूहिक रूप से, सांकेतिक रूप से ही राड खेली जा रही है, जिसमें कहीं पर किसी प्रकार का कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना नहीं हुई है जिसमें किसी प्रकार की जनहानि हो। और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से सांकेतिक रूप से खेलकर हम इस राड का समापन करें। यह एक पुराना खिलाड़ी खेल होने के नाते सती प्रथा के कारण से सती ने यहाँ अपना वो किया था। तब से उन्होंने कहा कि जैसे मेरे पति को लगी है और शरीर छोड़ा है, थोड़ा बहुत रक्त बहना चाहिए, ऐसी पुरानी किंवदंती है। उसी को आधार लेकर के गांव वाले खेलते हैं। कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, कोई किसी के प्रति मारने का इरादा नहीं रखता, सभी प्रेम से खेलते हैं। और ऐसे लाइनिंग बनी हुई है गांव की कि एक भाई तो नीचे खेल रहा है, एक भाई ऊपर खेल रहा है, और इसलिए गांव को बराबर वो कर रखा है। हम बीच बीच में हमारा पड़ोसी गांव जेठाना है, उसको निमंत्रण देते हैं, वो निमंत्रण के साथ आते हैं, खेलते हैं। खेलने की ये परंपरा है। जिस ढंग से अभी खेल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन खेल के पीछे भावना, जैसा कि बाहर राड नाम सुनते ही हमारे ऊपर आरोप लगता है कि ये बहुत पुराना खेल है और अनुकूल नहीं है, समय अनुकूल। हम यह कहते हैं कि इस खेल में हम एक दूसरे के प्रति निशाना दे करके नहीं मारते हैं और नहीं ऐसी कोई चिंता करते हैं कि भाई आपस में वो होना चाहिए। खेल बहुत परंपरागत है और परिवार सहित लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। रघुनाथ मंदिर जी की कृपा है कि खेल में सामान्य भाव से खेलते हुए कई लोगों को चोट आती है और कई लोगों को कहीं किसी जगह से लग जाती है। जैसे रोड पे चलते हुए मोटरसाइकिल का कहीं अज्ञात एक्सीडेंट हो जाता है, पता नहीं लगता है, तब कौन आदमी किसको शिकायत करता है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद इलाज ही कराने का काम करता है। ये योग सहयोग से 1, 2, 5, 25 लोगों को पत्थर लग जाते हैं, लेकिन खेल की भावना बहुत पवित्र है। गांव बहुत पवित्र है, गांव के लोग बहुत अच्छे मन के हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राग द्वेष रख करके, क्योंकि होली का त्यौहार है, राग द्वेष छोड़ करके हम ये सब काम करते हैं। बहुत प्यार से सुबह आग से खेलते हैं, दोपहर में लकड़ियाँ से वो करते हैं, और इस समय ये पत्थरों से खेल हो जाता है। किसी को नहीं मालूम है कौन किस साइड से है, पर इसको एरिया मालूम है अपना कि हमको कहाँ से खेलना है। यही इस खेल की विशेषता है। हमारे खेल के प्रति अन्य धारणाएं बिल्कुल गलत बनी हुई हैं। जो लोग यहाँ आकर के देखते हैं उन्हें लगता है कि सैकड़ों लोग खोलते हैं, खेलते हैं और दाई की इकाई में लोगों को लगती है। हम चाहते हैं कि खेल थोड़ा गरिमामय हो, इसका प्रयत्न कर रहे हैं, पर हमको सफलता नहीं मिल रही है। करेंगे, कोशिश करेंगे, खेल को अच्छा बनाएंगे। सबसे पहले तो एकता समाचार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, राजू भाई शेख का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस पावन अवसर पर होली की सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज ग्रहण का तो अभी हमारे वागड़ कर्मकांड समूह का मैं सचिव हूँ और 4-5 दिन पहले ही हमने एक मीटिंग करके और उसमें घोषित कर दिया था कि हमारे यहाँ पर जो है वो सूतक का समय आंशिक के बराबर है, इसलिए यम सूतक निर्णय का ज़्यादा वो कोई दोष प्रभाव नहीं है, जिस कारण से 3:20 तक तो लगभग सब जगह ढूंढोत्सव हो जाए। और इसके बाद भी अगर कहीं ढूंढोत्सव होता है तो हमारे यहाँ पर थोड़ा आंशिक सूतक है, 16 भाग से भी कम का आंशिक सूतक है, तो उस सूतक की ज़्यादा पालना करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भारतवर्ष में आंशिक सूर्य चंद्र ग्रहण तो पूर्ण रूप से है, लेकिन हमारे यहाँ वागड़ क्षेत्र में आंशिक होने से ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं रहेगा और अपने रीति रिवाज के अनुसार हर क्षेत्र के अंदर में ढूंढोत्सव मनाया जा रहा है। और रही बात भिलूड़ा की, तो ये हमारे सदियों से परंपरा आई हुई है और सती का श्राप मानते हैं यहाँ पर, जिस सती के श्राप के कारण से बहुत सी बार प्रशासन ने भी नोटिस जारी किया, अन्य ने भी नोटिस जारी किया, लेकिन हमारे यहाँ की एक जो परंपरा है, रीति रिवाज है, और उसको बखूबी प्रेम और सद्भाव से सभी निभाते आए हुए हैं। और यहाँ खून की एक बूंद भी गिरनी चाहिए, तो इस हिसाब से अभी भी फैसला तो हुआ था कि पत्थरों हाथ से ही पत्थर मारा जाए, लेकिन एक जुनून यहाँ पर रहता है लोगों का, तो उसके आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं और अपनी मस्ती में सब मस्त होके और प्रेम और सद्भाव से ये होली की जो राड है उसको खेलते हैं और निभाते आए हैं और परंपरा चलती आई है, उसका और चलती रहेगी।
आज हमारे यहाँ बिलुड़ा में राड खेली गई है, जिसमें तुलनात्मक दृष्टि से पिछले साल के कंपैरिजन में आज हमारे पास बहुत आधे मरीज आए हैं। तो कारण ये भी मुझे बहुत लगता है कि लोगों में इतनी जागरूकता आई है, ये समझ आई है कि इसमें हम त्यौहार को त्यौहार की दृष्टि से ज़्यादा मनाएं और पत्थर मार के एक दूसरे को चोटिल करने की जो प्रवृत्ति है, जो प्रथा है, उसको हम ब्रेक लगाएं। इस चीज़ में बहुत सुधार हुआ है और हमने देखा है कि पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार कम लोग आए हैं। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है हमारे लिए और गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से बहुत सहयोग किया गया। हमने पूरी व्यवस्था का अरेंजमेंट किया है और हमने जितना भी अपनी क्षमता के अनुसार सब मरीजों का इलाज किया है और जो इमरजेंट है उनको हमने रेफ़र भी किया है और बाकी लोगों को एडवाइस किया है कि उन्होंने आगे कैसे उनको ट्रीटमेंट फॉलो करना है। ये बिलुड़ा गांव की एक पौराणिक परंपरा है। बहुत लंबे समय से यहाँ पर पत्थरों की राड खेली जाती है। लगभग पिछले 23-24 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और होली का एक अलग ही, होली के दिन जिस दिन रुंडोत्सव होता है उस दिन ये लोग विशेष तौर से पत्थरों की राड खेलते हैं। हर साल पहले तो बहुत ज़्यादा घायल होते थे, 50, 60, 70, लेकिन पिछले 4-5 सालों से ग्रामीणों के प्रयास से, प्रशासन के प्रयास से, यहाँ के सांसद, पूर्व सांसद महोदय के प्रयास से, एमएलए के प्रयास से काफ़ी कम हुआ है और 25-30 घायल तो वैसे भी होते हैं। आज भी 25-30 घायल हुए हैं जिनका हमने यहाँ पर फर्स्ट एड किया है, स्टिचिंग वगैरह हम यहाँ पर करते हैं। कोई ज़्यादा लगती है तो प्रशासन की ओर से 2 एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई है तो उनको हम हायर सेंटर रेफ़र करते हैं। आज किसी को रेफ़र किया? आज 2 जनों को रेफ़र किया है। ये हजारों साल की परंपरा है। ये परंपरा हजारों साल की है। पूर्वजों में ये पाटीदार की एक बाई थी, उसका पति यहाँ मर गया था। बांसवाड़ा से वो राजा थे जगमाल सिंह, उन्होंने उसके पति को यहाँ ख़त्म कर दिया था उसकी सेना ने। उस बाई ने उसके पति को ये छोटा जो मंदिर बनाया गए, उस मंदिर पे लाके उसको सती जली थी। जिस टाइम से वो बाई जो है ना यहाँ पे इस गांव को शराब दे के गई है। इस फागण की पूर्णिमा की एकम के दिन यहाँ पत्थर की राड अगर खून का एक भी बूंद यहाँ के भड़क नहीं हुआ तो ये गांव का विनाश होगा, ऐसा श्राप दे के गई है। और ये सामने जो बड़ा कुआं दिख रहा है ना, वो कुआं भी उस बाई ने खुदवाया था। अच्छा, वो पाटीदार की बाई थी, वो कुआं है, वो उस बाई ने गांव को पेयजल के लिए उसने गांव को सुपुर्द कर दिया है। ये हजारों साल की परंपरा है और ये कई प्रशासन भी इसके पीछे थक गए, लेकिन ये राड बंद नहीं हो सकती है। ये बंद होने के कारण इस गांव के अंदर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है, इसलिए राड बंद नहीं होती है। ये उसकी वेदना है और ये राड परंपरा चलती रहेगी। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जगदीश पाटीदार है। ये जो बाई थी वो भी पाटीदार समाज? वो पाटीदार समाज की थी। कितने वर्षों से खेला जा रहा है? ये कई साल हो गए, इसके हजारों साल हो गए। हजारों वर्षों से। हाँ साहब।